अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं सरदार अवैस अशरफ खान आपसे मुखातिब हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने दोबारा लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। इमरान खान की जो अभी पोजीशन है वो ये है कि वह हॉस्पिटल में शौकत खानम में, और वहीं से उन्होंने एक मीडिया टॉक के ज़रिए, एक अपने वीडियो पैगाम के ज़रिए उन्होंने ये ऐलान किया कि वो आज लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं और दोबारा से एक दफ़ा फिर वो 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर लॉन्ग मार्च जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद पहुंचेगा। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से गुज़श्ता कल के दिन में मुअज़्ज़म अली की फैमिली की मुलाकात हुई, उसकी वालदा और मुअज़्ज़म के बेटे और उसके भाई की मुलाकात। उस मुलाकात में इमरान खान ने उनकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी ली और कफ़ालत की ज़िम्मेदारी लेने के बाद उन्होंने ये कहा कि बस आप दुआ करें कि अल्लाह करीम जो है वो हमारे मामलात में आसानी फरमाए, इंशाअल्लाह इनकी हम देखभाल करेंगे। ये तो एक बड़ा अच्छा जेस्चर है, बहुत अच्छा मैसेज है। और मेरे ख्याल के मुताबिक ये तमाम पार्टियों को, जो ये ज़रूरी नहीं है कि वो शख्स जो था वो इमरान खान के लॉन्ग मार्च का हिस्सा था, यानी हुकूमत वक्त जो है, पंजाब हुकूमत और वफाक जो है वो भी उस शख्स के लिए, यानी हादसात के अंदर अगर एक सहाफ़ी जो इमरान खान के कंटेनर से गिर के और शहीद हो गई थी और वफाक ने इसलिए पैसों का ऐलान किया कि जी 50 लाख रुपए का, कि चूँकि वो इमरान खान के कंटेनर से गिरी है तो वो हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी कभी आप कोई भी काम करें, उस काम के अंदर एक तो चीज़ एक याद रखें कि जब तक उसके अंदर खुलूस नीयत शामिल नहीं होगा तो आप यूँ समझें कि वो काम आपका बेकार है। लेकिन हमारे यहाँ तो यहाँ पे जितने भी काम होते हैं वो दुनियावी दिखावे के लिए होते हैं और पब्लिक के अंदर हम अपनी रियाकारी और जो नमूद नुमाइश है उसके ऊपर हम बेसिकली चल रहे होते हैं, और हम अपना जो वोट बैंक है या जो हमारा जो रेटिंग है हम उसको हाई करने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। तो सबसे पहले जब भी कभी कोई काम किया जाए तो अल्लाह की रज़ा की खातिर किया जाए। अदरवाइज कोई भी काम अगर आप इस तरह करेंगे तो मेरे ख्याल के मुताबिक ना उसका अल्लाह के यहाँ कोई सिला होगा और ना इंसानियत के यहाँ, ये तो सारा नमूद नुमाइश होता है। तो यहाँ पर वफाक को, पंजाब हुकूमत को और ख़ुद जो इमरान खान ने जिस तरह उनके बच्चों की कफ़ालत का ऐलान किया, इस तरह दीगर जो हुकूमतें हैं उनको भी कफ़ालत के अलावा एक अच्छा पैकेज जो है वो मुअज़्ज़म के बेटों के लिए अनाउंस करना चाहिए। एक तो ये बात। दूसरा जो लॉन्ग मार्च है उसमें जो जिस तरह पहले यहाँ के वज़रा और जो हुकूमती इश्तराक में जो पार्टियाँ बैठी हुई हैं उन सब के जितने भी सरबराहान हैं और मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो, उसके अलावा मौलाना फजल रहमान है और दीगर सारी जमातें जितनी भी हैं उनके सरबराहान ये बारहा दफ़ा कह चुके हैं कि इमरान खान एक फितना है, इसे कुचल दें। इमरान खान की FIR आज इस हादसे को चौथा रोज़ गुजर चुका है और अभी तक वो FIR दर्ज नहीं हुई। अब मुझे ये बताया जाए कि FIR जो है वो दर्ज ना होना, अगर एक ऐसा शख्स जिसके साथ करोड़ों लोग मौजूद हों, जिसका वोट बैंक हो, जो पार्टी का सरबराह हो और बैक वक्त वो 6 से 8 हलकों के अंदर अगर वो इंतखाब लड़े और वो विन कर जाए, जीत जाए, उसके बावजूद उसकी FIR ना कटे, एक साबिक वज़ीर आज़म का मुकदमा इंदराज ना हो, तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो पाकिस्तानी अवाम है उसका हाल क्या होगा। हमारे साथ मैं खुद बजाते खुद छोटी छोटी FIR'ें करवाने के लिए जो लोग फ्रॉड कर जाते हैं या हमें बड़े पापड़ बेलना पड़े, तो हमें ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि कभी भी, यानी पाकिस्तान के अंदर जो ड्यूल स्टैंडर्ड है, और फिर जो सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो मुल्ज़म है जिसका बयान एकदम से उन्होंने, कई ऐसे वाक़यात हमने देखे कि जिसमें अब आबद मली वाले वाक़या को देखें कि पुलिस उसको ढूंढती रही,
और वो पता नहीं क्या क्या, और बहुत सारे ऐसे सैकड़ों लाखों करोड़ों हजारों वाकयात ऐसे हैं जिसके अंदर आपको ये मिलेगा कि पुलिस मुलजमान तक पहुंच ही नहीं सकती। ये ऐसा मुलजिम था कि जिसको पुलिस ने उधर ही गिरफ्तार करके उधर ही इन्वेस्टिगेशन, और कहा यह जा रहा है, मुबैना ज़राए ये बताते हैं कि ये जो बयानात चलाए गए हैं ये प्री प्लान बयानात थे और ये बयानात पहले के रिकॉर्डेड थे। तो साबिक वज़ीर आज़म की FIR ना होना बहुत सारे सवालात को जन्म ले रहा है, उससे बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं, और ख़ासकर ये है कि शकूक व शुबहात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब जिम्मेदारान का तयन करना तो दूर की बात है, पहले तो मुकदमा ही इंदराज नहीं हो रहा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जब अब लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है तो अब उसके अंदर जिद्दत और शिद्दत आ जाएगी। क्यों? कहते हैं कि जो जख्मी शेर होता है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। तो इमरान खान खुद भी एक अज़्म व हिम्मत वाले शख्स हैं, और उसके अलावा उनके साथ जो लोग चलने वाले हैं वो चार्ज क्राउड है, वो कोई पेड नहीं है। यानी हमारे यहाँ तो ये होता था कि जो साबका अदवार के अंदर हमने जो चीज़ें देखी हैं उसके अंदर हमने जमातों को, पार्टियों को मैनेज करते हुए देखा है। ये जो सरकारी स्कूल टीचर्स हो गए, पटवारी हो गए और दीगर इन लोगों को कि यार आपने जलसों के अंदर और लॉन्ग मार्च के अंदर क्राउड को लाना है, और पेड वो करते थे। तो इमरान खान के साथ ऐसा पेड वाला हमने खुद देखा कि लोग सड़कों के ऊपर खुद ये गिला कर रहे होते हैं कि यार हमें रोटी नहीं दी गई या हमें फला नहीं दिया गया, तो लोग खुद मैनेज कर रहे होते हैं। एक तो चीज़ आप अपने जहन में रखें कि इस दफ़ा का जो लॉन्ग मार्च होगा वो आगे से ज़्यादा बहुत हिद्दत और शिद्दत से होगा, और मेरे ख्याल के मुताबिक हुकूमती जो अराकीन है और हुकूमती जो पार्टियां हैं उनको होश के नाखन इस तरह लेने चाहिए कि वैसे तो किसी भी शख्स को ये हक हासिल नहीं है कि वो इस तरह की गुफ्तगू करे कि मार दो, चला दो, फाड़ दो, ख़त्म कर दो। ये चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए, और अगर ये होंगी तो जिस तरह हुकूमती वज़रा ने और दीगर लोगों ने इस तरह की स्टेटमेंट जारी की, उनके ऊपर फिलफौर मुकदमात कायम होने चाहिए। चूंकि इमरान खान अगर थोड़ी सी भी बात करता है तो उसके ऊपर 1-2 मुकदमे जो है वो इंदराज हो जाते हैं, FIR लॉन्च हो जाती हैं। यहां पे तो सरेआम धमकियां दी जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, दीगर जो भी बंदा उनका बैठता है वो धमकी के अलावा बात ही नहीं करता। और हमने आज तक ये नहीं देखा, इससे पहले हमने जितनी हुकूमतें देखी लोग मुज़ाकरात करते थे, कहते थे यार के हवाले से जो वज़ीर दाखिला कह रहे हैं वो कहते हैं मुज़ाकरात क्यों करें। और मौलाना फजल रहमान साहब ने तो ये कह दिया है कि यार मुज़ाकरात क्या, इनको सेविंग का हम रास्ता नहीं देंगे। तो बहरहाल ये जो अब लॉन्ग मार्च इसका दोबारा अभी फिर से अनाउंसमेंट हो गई है, और ये इसमें शिद्दत और हिद्दत आएगी। अब आगे क्या होने जा रहा है, कल तक, परसों तक, 2-3 दिनों तक मजीद पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी कि आया ये जो मुकदमे का इंदराज है ये क्यों नहीं हो रहा। और कहा यह जा रहा है कि पंजाब पुलिस के ऊपर बहुत सख्त किस्म का दबाव है, और जो साबिक वज़ीर आज़म ने 3 नाम लिखवाए हैं उनमें से ये कहा जा रहा है कि जो तीसरा नाम है उसको खारिज कर दिया जाए। यानी FIR जो है, और FIR जो होती है, FIR तो उस दरख्वास्त की बुनियाद पे होती है जो एप्लीकेंट देता है। अब इमरान खान ने जो एप्लीकेशन दी है उसके अंदर 3 लोगों को मेंशन किया गया है। एक जो हमारे वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, एक वज़ीर दाखिला राना सना, और एक मेजर जनरल फैसल नसीर। ये 3 नाम उन्होंने दिए हैं, और इन 3 नामों के ऊपर उन्होंने ये कहा है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो आप यूं समझें कि जो एप्लीकेंट है उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। अब अगर मैं किसी शख्स के ऊपर क्लेम कर रहा हूं कि जी मेरा इस पे शक है, तो FIR का इंदराज किया जाए। फिर उसके अलावा अगर आप ये समझते हैं कि इसके ऊपर कोई जुडिशल कमीशन बनाए या कोई इस तरह की चीज़ बनाए, तो उसके लिए जो लोग जिनके ऊपर इल्ज़ामात होंगे उन लोगों को मुस्तफ़ी होना पड़ेगा, और उसके बाद फिर ट्रायल होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का